विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको क्लासेस और हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, हमें पता है टीजीटी इंग्लिश का जो री एग्ज़ाम का इस समय मामला चल रहा है, उस टीजीटी री एग्ज़ाम के मामले में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं हाथ जोड़कर, यदि ये मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के किसी भी सदस्य की अध्यक्ष सर, आदरणीय हमारे प्रशांत सर, सचिव, उप सचिव, जिनके भी पास ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात का निवेदन उन अभ्यर्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों की तरफ से करना चाह रहा हूं। अगर ये मेरी वीडियो वहां तक पहुंच रही है तो आप प्लीज़, आपके लिए हम पहले 10 शब्द बोल रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपसे निवेदन है। और अगर नहीं पहुंच रही है तो निवेदन है कि ये वीडियो वहां तक पहुंचाइए, जिससे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जानकारी मिल सके कि वो क्या कर रहा है। अगर ये वीडियो हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, आदरणीय सर, हमारे उप सचिव, किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच रही है तो ये वीडियो आप आदरणीय प्रशांत सर के पास पहुंचाइए। सर, आप किसी भी एक्सपर्ट्स टीम को बुलाकर, किसी भी एक्सपर्ट्स को बुलाकर, किसी भी यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप रिव्यू करा लीजिए कि यूपी टीजीटी का सिलेबस यूपी टीजीटी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है। आपको किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है सर। आप जिस टेबल या चेयर पर बैठे हैं, आप वहीं पर सरकारी रिजल्ट से आप सिलेबस निकाल लीजिए और सिलेबस निकालने के बाद आप अपने सामने 125 क्वेश्चन का पेपर रख लीजिए। कितनी बार वहां पर शेक्सपियर आया है, कितनी बार वहां पर मिल्टन आया है, कितनी बार वहां पर वर्ड्सवर्थ आया है, कितनी बार वहां पर गाल्सवर्दी आए हैं, वहां पर टर्म एंड फॉर्म के कितने क्वेश्चन आए हैं, एलेग्री, बैलेट, सोनेट, ओड, इपिक, लिरिक, मॉक इपिक, ऐसे प्रकार के कितने क्वेश्चंस आए हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा जो सिलेबस में है वो कितने क्वेश्चंस आए, आप इसको निकाल कर खुद देख सकते हैं। पहली बात, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप खुद से किसी एक्सपर्ट्स को बुलाकर रिव्यू करा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो 1 लाख कैंडिडेट्स अंग्रेजी के पेपर देने के लिए बैठे हुए थे, उनकी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं, सर ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। और मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि ये पेपर इरेलेवेंट वे में बना हुआ है। देखिए, अगर सर ये पेपर रेलेवेंट और इरेलेवेंट वे में, अगर ये रेलेवेंट वे में बना होता और बच्चे इस परीक्षा को नहीं कर पाते तो ये बच्चे जो है वो बच्चों की गलती थी, हमारे अभ्यर्थियों की गलती थी, जिनको हमने 4 साल 5 साल पढ़ाया उनकी गलती थी। लेकिन अगर ये पेपर इरेलेवेंट है तो बच्चे अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये बच्चों की गलती होती तो अब ये कंडीशन होती कि हाँ ये हमारी गलती है, मेरी वजह से हम पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, जैसे कि 2021 का पेपर था। लेकिन ये पेपर सर पूरी तरह से इरेलेवेंट है, इसमें हमारा कोई दिमाग नहीं काम किया है, अभ्यर्थियों का कोई दिमाग नहीं काम किया है। जिनका टीजीटी में तुक्का लगा हुआ है सर, उन्हीं का आगे है, और जिनका तुक्का नहीं लगा है उनकी जो कंडीशन है वो बैक में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन एक बार अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स को भी दे दिया जाता या सिलेक्टेड टीचर्स को भी दे दिया जाता तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि ये पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। आप इसकी समीक्षा करा लीजिए। इसका सर आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे बहुत बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। और मैं उन टीचर्स को भी जो टीजीटी इंग्लिश री एग्जाम के लिए लीड कर रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आप ये जान लीजिए, ज्ञापन देने से और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं सुनेगा। कुछ बड़ा करना होगा, एक डेट डिसाइड करनी होगी और हम लोगों को वहां पर जाकर बैठना होगा, आयोग के सामने अपनी बात को कहना होगा और आयोग फिर हमारी बात को पूरी तरह से माने। अगर हमारी बात को आयोग पूरी तरह से मानेगा तभी पॉसिबल है,
एक डेट डिसाइड करिए, सभी टीचर जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं एक जगह पर हम लोग इकट्ठा हों, उसके बाद शांतिपूर्वक ढंग से चलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हम अपनी बातों को समझाएं। हमें उम्मीद है कि वहां प्रशांत सर होंगे और वो हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग OMR पहुंच चुकी है। आपका आंसर की आपके बीच में बहुत जल्दी जारी होने वाली है, जारी हो जाएगी। और आपको बता दें कि आपकी नई भर्ती भी आपके बीच उसके बाद रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। बच्चों की जो कसक है वो रह की रह जाएगी, या आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, हम कुछ नहीं कर पाए। और ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने तुक्का मारा हुआ है, जिन्होंने तुक्का गोला किया, जिनका तुक्का गोला सही है, उनका सिलेक्शन होता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद नई भर्ती आएगी, और नई भर्ती आने के बाद फिर कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में लग जाएंगे। नई भर्ती तो आनी ही है, लेकिन इस भर्ती का क्या, इसमें तो इनजस्टिस हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, इसमें अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, इसमें पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। और मैं बता दूं अभ्यर्थियों, ये ध्यान रखना, जो टीचर टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ बताए उसके चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। मैं टीचर से हाथ जोड़कर यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसी भी टीचर को इंग्लिश की कट ऑफ नहीं बतानी है। जब एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन डेस्टिनी, हर चीज भाग्य पर निर्भर है, तो कट ऑफ भी भाग्य पर निर्भर है, और हर चीज भाग्य पर निर्भर है। जिसका सिलेक्शन होगा वो जाएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा नहीं जाएगा। दिल पर पत्थर रखकर बैठ जाइए, कट ऑफ बताने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें कट ऑफ का कोई जो है वो बताया भी नहीं जा सकता। भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, आयोग में क्या चल रहा है, आयोग में क्या नहीं चल रहा है, ये हम लोगों को जो है वो जानकारी नहीं है। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि 40 क्वेश्चन जिस परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं कि आप कितनी इसकी कट ऑफ बता सकते हैं। और ये भी नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं उनको यहां से हटा दिया जाए, हटाकर फिर जो किया जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपके पास री एग्जाम कराने का बजट नहीं है, तो मैं गारंटी लेता हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1 लाख कैंडिडेट्स का आप विंडो मत ओपन करिए, दोबारा फॉर्म मत भरवाइए। आप एक निश्चित अमाउंट ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कि री एग्जाम कराने के लिए, पेपर छपाने के लिए इतना खर्चा आएगा। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी सैलरी से पैसा दूंगा, नहीं तो मैं बच्चे से कलेक्ट करके अपना पैसा आपके पास पहुंचाऊंगा। आप लेकिन री एग्जाम को कराइए। अगर आप री एग्जाम को नहीं करा रहे हैं तो आप विंडो ओपन करिए 5 दिन के लिए। जो उस टाइम के बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भरें, उनसे आप जितना जो चार्ज है वो चार्ज लीजिए, एक डेट डिसाइड करिए और उसके बाद री एग्जाम कराइए। देखिए पेपर आउट ऑफ सिलेबस है और बच्चों की कशक इसमें रह गई है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पर जो भी बच्चे टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं, गवर्नमेंट के ऊपर उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये मैंने बात ऊपर तक भी पहुंचाई है, ये बात मैंने ऊपर तक भी दी है। हम आपकी हर नियम, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, हम आपकी हर नियम और हर शर्त के लिए तैयार हैं। लेकिन आप निवेदन है हाथ जोड़कर आदरणीय प्रशांत सर, आपसे प्रार्थना है कि आप इसका री एग्जाम करा लीजिए। और टीचर्स भी एक डेट डिसाइड करें, चाहे मंडे की डेट डिसाइड कर लीजिए। हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सभी टीचर्स चलेंगे और अपनी बात को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बताएंगे। अगर उनके पास री एग्जाम, गवर्नमेंट के पास री एग्जाम कराने का बजट नहीं है, तो हम टीचर्स री एग्जाम कराने का जो बजट आएगा, पेपर का खर्चा आएगा, पूरा देने के लिए तैयार हैं। विंडो ओपन कर लें, दोबारा री एग्जाम करा लें। लेकिन निवेदन है, ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है और इसका री एग्जाम होना चाहिए। 2004 में भी री एग्जाम हुआ था और ये भी री एग्जाम होना चाहिए। आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से संभव नहीं है कि री एग्जाम हो। री एग्जाम होने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तक अपनी बात को बहुत मजबूती से पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये संभव है कि आपकी परीक्षा संभव है। अन्यथा आप लोग ऐसे बैठे रहिए। नए विज्ञापन की जो तैयारी है, वो नए विज्ञापन जो आने वाला है, उस नए विज्ञापन की आप लोग तैयारी करिए। नई भर्ती भी ऐसे दीजिएगा, वहां भी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो ऐसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उठाएगा और आउट ऑफ सिलेबस बना देगा। ऐसे हमेशा इस बात को झेलते रहेंगे। यह बात हमेशा जान लीजिए
कि जब आप कमजोर पड़ेंगे तो आपकी बात को निश्चित रूप से 100% दबाया जाएगा। हम कोई नेता नहीं हैं, हम शिक्षक हैं और हम अपनी बात को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बहुत प्रेम पूर्वक ढंग से कह सकते हैं, चाहे धारा 163 लगी हो, चाहे 165 लगी हो, चाहे जो धारा लगी हो। हम अपनी बात को सम्मान पूर्वक एक डेट पर टीचर इकट्ठा हो, हम लोग चलें। अगर उनके पास बजट नहीं है तो मैं पैसा दूंगा पूरा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, एग्जाम का पूरा पैसा अगर विनीत इंग्लिश क्लासेज यानी विनीत मिश्रा नहीं दिए तो एक दिन का नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐलान करे कि हम एग्जाम को कराने वाले हैं। गलत हो रहा है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, किसी से भी रिव्यू उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करा ले। जितनी बात हमको कहनी थी हमने बात 100% अपनी कह दी है। टीचर्स डिसाइड करें, हम लोग शांतिपूर्वक चलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन कार्यक्रम देंगे और उनसे हमने हाथ जोड़ेंगे कि रिक्वेस्ट है प्लीज आप एग्जाम करा लीजिए, डेट डिसाइड कर दीजिए, जुलाई में टेट के बाद आप एग्जाम कराइए और उसके बाद ये चीजें करिए, क्योंकि आयोग को भी ये बात पता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है और बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। अगर ये मेरी वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के किसी भी सदस्य के पास, किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, टीजीटी इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए आप बात को समझिए। 1 लाख कैंडिडेट्स हैं, बैड इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है और अगर नहीं पहुंच रही है तो शेयर करके वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी टीजीटी इंग्लिश का टीचर कट ऑफ नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं कैंपेन चला दूंगा उसके खिलाफ, तुरंत जो है वो कैंपेन चलाऊंगा उसके खिलाफ कि उसका चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब करो और चैनल यहां पर लगाकर अनसब्सक्राइब करूंगा। कट ऑफ आप रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, नहीं बतानी है, ध्यान दीजिए इस बात को और टीचर्स इकट्ठा हों, कलेक्ट हों, हम लोग चलें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और बाकायदे अपनी बात को कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।